नहीं चलत ना। चला फिर से सुना छे। रहीम का कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी वैर मधपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। अर्थ का है खैर खून। खैर का मतलब सुने होगा, देखा खैर ना हो, सुने ना। चुनौती समझ में आता हो, किसी को जो है ललकारना, समझ में आता हो, किसी को जो है यानी चुनौती देना, समझ धमकी देना, समझ में आता हो खैर। अगर यह दो व्यक्तियों में हो तो ये चीज छुपत है वो क्यों न क्यों जान जाए जरूर, समझ में आता हो। उसी तरह से जैसे खैर और खून, जैसे अब खून कह दो केहू के मर्डर, खून कह दे और सोचा हम ओके कितनो बचावे छुपावे प्रयास करब, लेकिन वो छुपत नहीं, कहीं न कहीं सबूत मिल ही जाता है, समझ में आता हो, मिल जाता है ना। तो खैर खून खांसी खुशी, खांसी देखा था, खांसी जकरे आवत, बहुत लोग चोरी वोरी करे जाते हैं या कुछ भी करे जाते हैं, जकरे खांसी आवत है तो खांसी जवन है रुकत ना है, वो आई जाए, कितना रोकबो तब वो खूब खा करके आई जाए, खांसी खुशी। उसी तरह से जब कोई खुश होता है फिर भी सोचत यार क्यों हमार खुशी जाने, लेकिन फिर भी होकर खुशी पता चली जाती है। खैर खून खांसी खुशी वैर मधपान, वैर मतलब दुश्मनी अगर हो गया केहू से तो दुश्मनी छोड़ो, जकरा जैसे जैसे वहाँ दूजे ने मुहे जनी है, बहुत से लोग जान लेते हैं भैया उनने पटा था ना, समझ में आता हो। वैर मधपान, मध मतलब शराब, क्या होता है, जैसे बहुत लोग शराब वराब पी के आ गई है तो सोचा थे क्यों समझ न पाए, लेकिन उस चेहरे खा भाव सकल ऐसा बतावा था वो पकड़ाई जाते नहीं पी के आए हैं। यानी वैर मध पान, मध मतलब शराब, पान, पान देखे हैं, पान खाते बहुत लोग खाए ससुरारी ससुरारी जब जाते हैं थोड़े कितना मुंह धोए ले या पता न चले, मुँह में ले रही बोलब न क्यों न समझी, लेकिन तब पता चली जाता है। वैर मध पान यानी इसी को रहीमन कहते हैं, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो सकल बता देती है कौन लोग जागरूक हैं, कौन लोग जागरूक ना हैं, कौन लोग का करे चाहते हैं, कौन लोग का करे चाहते हैं, सकल बताए देते। माँ समझ में आया तुम्हारी बात, समझ में आया। तो काहे बताए देते हैं, क्योंकि उनका जो गुण होता कर्तव्य होता हर आदमी पहचान, जैसे कौन लड़का आवत है उसके अंदर का हाव भाव तो उनके लोग यार बड़ा टैलेंट हो लड़का हो, क्योंकि उसके चेहरे को उसके शरीर का रवन्नक बता देते हैं नहीं लड़का टैलेंट है। तो उसी तरह से इस मीटिंग में कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, जो आते भी हैं जो नहीं आते हैं उनकी शक्ल बताती है। आप लोगों यहाँ इसलिए बैठा है कि आप लोग थोड़ा बहुत जागरूक है, शक्ल से पता चलत हो, और जो जागरूक ना है नहीं आए ना, क्योंकि उनको काम है, क्या है काम है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। और आप लोग क्या हो कि गवावत है, फालतू काम करत, किसके निगाह में, उनके निगाह में आप लोग। लेकिन दुनिया का अगर कोई असीला काम है तो यही काम है। बाबा साहब ये काम कही के हम लोग को रोटी और घर द्वार सब कुछ दे हैं, यही कमवा कही। अगर बाबा साहब मेहनत मजदूरी पर लगा होते ना तो हम लोग बाबा साहब के रहा पता नहीं पाई, फिर ये समाज कहाँ चला, किस गत की खाइयों में चला जाता है वो पता नहीं पाई जाता, मतलब नष्ट हो जाए, धरती के गुलाम रहा हो। और कौन गुलाम रहा हो, आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी आए इससे बदतर गुलामी हो। जैसे अमेरिका में जब वहाँ का स्वेतन के गुलाम बनावा अगर रहा गुलाम तो बेड़िया बांध दी गई, बेड़िया गुड़वों में हथवों में घटैयों में बेड़िया लेके चले, बेड़िया देखे है ना, बेड़िया बांध दी गई और कई पीढ़ियां तक बेड़िया बदी रही।
पति पत्नी साथ में रहे, बच्चा पैदा होता था, लेकिन बच्चा जब वहीं योग हो तो बेड़ी बध जाए। कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी बेड़ियाँ बांधी गई। लेकिन जब वहाँ सत्ता बदली, वहाँ पे जब नया शासक आया, जब वो जवान गुलामन के बेड़िया कटवावे शुरू करे ना कि गुलामों को आज़ाद करो। हमारे शासन काल में जब बेड़िया कटवावे लगा तो वह कुल महिला चिल्लावे लागिन, रोवे लागिन, नहीं भैया नहीं सरकार नहीं साहब, हमारी बेड़िया दिन काटा, ये हमारा गहना होता है, गहना है। जो जंजीर है उसको गहना बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से वह निरंतर कारवां चला आया, निरंतर वो गुलामी चली आई, उसी में उनका मस्ती और कल्चर आ गया, इसीलिए उसे वहीं रहा चाहते, उसे हटे। उसी तरह से हमारे लोग आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, जात पात, ऊंच नीचे भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष जलन, एक दूसरे की बुराई, जुआ ताश शराब, इसी में हमारा समाज फंसा है। इसी में करे आनंद आवत है, इसे वो निकले ना जाए। इसीलिए वो अपना घर का काम करने में मस्त है। अब जावा मीटिंग का विदात, कहीं फुर्सत ना हो, बाबा साहब खाना देंगे, मीटिंग कहाँ मिली। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं है कि खनवा बाबा साहब दे, घरा बनाओ का अधिकार बाबा साहब ने संविधान नहीं